ओम। कहते हैं अगर कोई उठता है तो कोई नीचे जाता है। ऐसा ही नगर में हुआ। पंडित गौरी शंकर धर्म की स्तंभ थे, राजगुरु थे, राजपुरोहित थे। लेकिन नगर में एक भिखारी फकीर रहता था। फकीर का रुतबा इतना बढ़ने लगा, लोग उसे महात्मा कहने लगे। गौरी शंकर अपने चेलों के साथ उसके यहाँ पहुँचे। गौरी शंकर ने कहा, फकीर तुम्हें मूर्ख लोग महात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, तो सोचा तुमसे भी पूछा जाए, तुमने धर्म के कौन से वेद पढ़े हैं, कौन सी किताबें पढ़ी हैं? गीता, महाभारत, ऋजुवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, इन सब का तो अध्ययन करा ही होगा जब ये मंदबुद्धि बंदबुद्धि तुम्हें महात्मा कहने लगे हैं। फकीर ने हाथ जोड़े और कहा, पंडित जी मैं आपकी तरह कहाँ ज्ञानी उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ। ये तो महादेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। पता नहीं ये लोग मासूम हैं बालक, ये क्या कहते हैं मुझे। ये आते हैं जीवन के, इनके प्रश्न 100 आंसर हो जाते हैं और ये चले जाते हैं। अब पंडित जी का सीना थोड़ा चौड़ा हो गया। उन्होंने चेलों से कहा, मैं कहता नहीं था ये मंदबुद्धि, ये तो मूर्ख होगा। ये लोगों ने इसे खामोखा हवा में जो है बाबा बना दिया, फकीर बना दिया है। अब फकीर ने पंडित ने कहा, ठीक है चलो, ये नहीं है तुम्हें ये तो पता होगा किशन जो कहते हैं दिव्य गुण कौन से हैं। अगर तुम यहाँ बैठे हो इस कुर्सी पे, यहाँ बैठे लोग आते हैं। फकीर ने कहा, देखो मुझे नहीं पता पंडित जी दिव्य गुण कौन से होते हैं, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ आसुर गुण कौन से हैं, दानव वाले, और वो आप में हैं। अब तो पंडित जी का जैसे जो आंखें थी वो लाल होने लगी गुस्से से। ये इतना अपमान कभी हुआ नहीं था। पंडित ने जैसे तैसे अपने आप को रोका, बोले कोई बात नहीं, पहली गलती है, माफ़ करता हूँ, वरना ये किसी ने कुछ कहा होता तो वो आज हमारे सामने यहाँ खड़ा ना हुआ होता। फ़कीर मुस्कुराया। वहाँ बैठे हुए लोग समझ गए फ़कीर ने कोई चाल चल दी है। फ़कीर ने कहा, पंडित जी प्रसाद प्रसाद देंगे, लाए हैं। अब पंडित जी को लगा, हाँ ये फ़कीर जो है अब इनका शिष्य बनने जा रहा है। बोले क्यों नहीं, जब हम तुम्हारे अब गुरु होने जा रहे हैं तो हम तुम्हें प्रसाद भी खिलाएंगे। अब तो हमारी शरण में आ गए और संरक्षण में हो। तो पंडित जी ने अपने लड्डू निकाले और दिए। फ़कीर ने लड्डू खाया, बोला पंडित जी असली घी का नहीं है। और सबको चारों तरफ कुछ ऐसा इशारा सा हुआ। पंडित बोले, क्या बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शुद्ध घी का प्रसाद नहीं हो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, जहाँ से हम ये घी लेते हैं प्रसाद बनता है। पंडित ने एक दो लोगों को और खिलाया, लोगों से पूछा, ये वाकई में क्या शुद्ध देसी घी का नहीं है? किसी ने जवाब नहीं दिया। पंडित जी समझ गए कुछ गड़बड़ हो गई है। पंडित जी बोले, उसे छोड़ा नहीं जाएगा जिसने ये धर्म के काम में मिलावट करी है। धर्म कर दिया उस पापी को हम सर्वनाश कर देंगे। और उन्होंने कहा, फ़कीर चलो खड़े हो, हम चलते हैं और नगर में अभी चल के उसे सता देंगे। फ़कीर बोला, मालिक मैं कौन होता हूँ, मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ। और दो बातें यहाँ पर हैं, सज़ा भी किसे देनी, जिसने गलती करी है सज़ा देने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, वो करेगा। हम इंसान कौन होते हैं दूसरे इंसान के कृत्य के लिए उसे सज़ा देने वाले? हम तो सिर्फ क्षमा कर सकते हैं और उसके लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उसको सद्बुद्धि आए। कम से कम धर्म के कामों में तो अधर्म ना करें। वैसे ही जीवन इतना कष्ट में है इंसान का, वो और क्यों कष्ट मांगता है। पंडित बोले, फ़कीर तुम्हारा खून नहीं पानी हो गया है, तुम्हें धर्म की रक्षा की कुछ भी परवाह नहीं। धर्म भ्रष्ट हो चुका है और तुम इतनी शांति से बैठे हो, कैसे मूर्ख हो। फ़कीर हंसकर बोला, पंडित अगर खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाए तो मैं वो धर्म आज छोड़ता हूँ, अगर मेरा कोई धर्म हो। क्योंकि धर्म इतना कमज़ोर और बौना और पंगु नहीं हो सकता जो खाने से विचलित हो जाए। धर्म तो इंसान के कर्म में है, धर्म तो इंसान की वाणी में है, धर्म तो इंसान के आचरण में होता है। धर्म कोई दिखाने की चीज़ नहीं है।
अब पंडित को एहसास हुआ, वाकई में ही गांव के नगर के लोग इसे फ़कीर बाबा क्यों कहते हैं। पंडित उसके पैरों में गिर गया, बोला मुझे क्षमा करिएगा गुरुदेव, मैं अपने अहंकार में ये भूल गया जो मैंने किताबें पढ़ी, और जीवन में जो सच्चा आचरण है, धर्म तो तुम जीते हो, हम तो सिर्फ किताबें पढ़ के लोगों को ज्ञान बांट देते हैं कि उस पुस्तक में ऐसा लिखा है तो ऐसा होना चाहिए। असली तो तुमने समझा, जो क्षमा है, जो संयम है, जो करुणा है, जो मित्रता है, जो प्रेम है, वो तुम्हारे अंदर है। ना तुमने कोई किताब पढ़ी धर्म की, और फिर भी तुम धर्म से बड़े धार्मिक हो। ओम।